दुनिया में दो ही टाइप का चीज़ मैक्सिमम पाया जाएगा, है ना। या तो वो एसिड होगा या बेस होगा, कोई भी तरह का लिक्विड हो तो या तो वो एसिडिक बिहेव करेगा या बेसिक बिहेव करेगा। बहुत कम चीज़ होगा जो कि न्यूट्रल बिहेव करेगा, ना एसिड ना बेस। ठीक है, यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स देखते हैं कि ऐसा क्या कोई लिक्विड बिहेवियर शो करेगा जिससे कि हम बोल देंगे अच्छा ये एसिड है ये बेस है। पर एसिड का बिहेवियर देखते हैं तो सबसे इजी जो एक चेक है वो है उसका सावर टेस्ट होता है। जो टेस्ट होगा खट्टा टाइप का होगा, बट प्लीज़ बी केयरफुल कि लैब में जाके कोई चीज़ चख के टेस्ट नहीं किया जाता है। ठीक है, कि लैब गए वहाँ चख लिए, नहीं ऐसा मत कीजिए। बट जनरली ऐसा देखा गया है कि कोई भी चीज़ अगर एसिडिक है तो उसका एक खट्टा एक सावर टेस्ट आता है। जैसे कि नींबू वगैरह जो हो गया उसमें साइट्रिक एसिड तरह का एक एसिड होता है, साइट्रिक एसिड बोलते हैं। खट्टापन जिससे आता है वो साइट्रिक एसिड से आता है नींबू का। ठीक है, तो इस तरह की जो भी चीज़ें होती है ना जो एसिडिक होती है वो जनरली सावर टेस्ट की होती हैं, खट्टा। ठीक है, फिर अलग अलग तरह के हम लोग टेस्ट्स देखेंगे, इंडिकेटर्स बोलते हैं उनको, कि कोई चीज़ ऐसा होगा ना, इंडिकेटर्स वो चीज़ होगा कि हमने केमिकल लिया उसमें कुछ कलर चेंज हुआ, तो कलर चेंज के बेसिस पे हमको ये पता चल जाएगा कि वो एसिड है या बेस है। तो एक तरह का कलर चेंज हम लोग देखते हैं, लिटमस पेपर करके एक चीज़ होता है। हम लोग इंडिकेटर्स जब पढ़ेंगे इसको डिटेल में उसके बारे में और थोड़ा डिस्कस करेंगे। लिटमस पेपर जो होता है ना वो अगर आप उसको एसिड के पास लेके जाएंगे तो वो एक तरह का कलर चेंज देगा, बेस के पास लेके जाएंगे तो अलग तरह का कलर चेंज देगा। तो दो तरह का लिटमस पेपर होता है, रेड और ब्लू। एक्सक्यूज मी। तो अगर ब्लू लिटमस पेपर आप एसिड से टच करवाते हैं तो वो ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसी का उल्टा होगा बेस में। रेड लिटमस पेपर को जब आप बेस के पास लेके जाएंगे तो वो ब्लू हो जाएगा। ठीक है, तो रेड लिटमस जब ब्लू लिटमस पेपर को एसिड के पास लेके जाएंगे तो रेड हो जाएगा, लेकिन रेड लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं होगा, है ना। अब रेड ही में चेंज होना तो रेड लिटमस पेपर तो फिर से रेड में नहीं चेंज होगा। सो रेड रिमेन्स रेड बट ब्लू लिटमस पेपर विल टर्न रेड व्हेन इट इज ब्रॉट इन टच विथ एसिड्स। ठीक है, नाउ हम लोगों ने पहले देखा था कि एसिडिक एच का कितना इंपॉर्टेंस होता है। यहां पे हम लोग फिर से एसिडिक एच लिखे हुए हैं यहां पे, बिकॉज यू हैव टू रिमेंबर कि एसिड का जो भी प्रॉपर्टी है ना वो H प्लस से ही आता है। दिस H प्लस, दिस इज द एसिड, सो वील हैव टू रिमेंबर दिस कि एसिड मतलब ही H प्लस, तो इसका प्रॉपर्टीज भी जो भी आएगा ना वो H प्लस से ही आएगा। तो H प्लस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एसिडिक H क्या होता है, यहीं से इसके सारे प्रॉपर्टीज आएंगे। कैसे, अब देखिए हम लोग ये देखेंगे कि कोई भी एसिड ना किसी मेटल के साथ रिएक्ट कर जाता है। आप एसिड लिए, मेटल लिए, वो रिएक्ट कर गया। जितना रिएक्टिव मेटल होगा, जितना रिएक्टिव एसिड होगा, उतना ज़्यादा रिएक्शन होगा। बट जनरली देखा गया कि कोई भी एसिड और मेटल रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस निकालता है। कैसे निकालता है, क्यों निकालता है, तो फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था ना सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वहां से इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। नाउ यहां पे आई एम जस्ट गिविंग यू एन ओवरऑल आइडिया अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, but we will deal with these things in more detail in the later video. Here we are just trying to summarize जो broad idea जो है वो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कि broadly क्या होता है। डिटेल में अगले वीडियो में जाते हैं। हाइड्रोजन गैस देता है जब कोई भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है। क्यों देगा, सवाल आता है क्यों हाइड्रोजन गैस ही क्यों देगा, एसिड मेटल के साथ, नॉन मेटल के साथ क्यों नहीं रिएक्ट करेगा। देखिए एसिड मेटल के साथ रिएक्ट तभी करेगा बिकॉज वहां पे आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाता है। बिकॉज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन याद कीजिए चैप्टर 1 में हम लोगों ने पढ़ा था टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में क्या क्या था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेस ये भी एक तरह का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है जहां पे आप मेटल लिए, मान लीजिए सोडियम प्लस HCl विल रिलीज व्हेन दे बोथ रिएक्ट विल रिलीज हाइड्रोजन गैस। यहां पे क्या होता है कि H जो है ना डिस्प्लेस हो जाता है मेटल से, तो यहां पे मेटल इज डिस्प्लेसिंग H फ्रॉम इट्स एनायन। तो H और Cl है, तो H के साथ Cl जुड़ा हुआ है, प्राइज लेके बैठा है। मेटल बोलेगा सिंस आई एम मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को बोलेगा तुम निकलो, हमको जगह लेने दो। तो Na प्लस HCl
दे देगा NaCl प्लस H2। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, मेटल रिएक्टिविटी सीरीज याद कीजिए। बहुत सारे मेटल्स, जो भी मेटल्स हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होंगे वो मेटल्स हाइड्रोजन के साथ एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन रिलीज करवा देंगे। यहाँ पे सारे मेटल्स नहीं है, लिखा क्या हुआ है, सर्टेन मेटल्स। यहाँ पे जो भी मेटल हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव होगा वो इसको डिस्प्लेस नहीं करवा पाएगा। ठीक है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिनको याद नहीं आ रहा एक बार जाके देख लीजिए, छोटा सा वीडियो है, you'll अंडरस्टैंड दीज कॉन्सेप्ट्स बेटर। अगेन प्लीज रिमेंबर, सारे कॉन्सेप्ट्स ये ना, ये सब रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, सब कुछ रिलेटेड है। तो आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन याद आया, देखिए यहाँ पे उसका यूज हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मेटल रिएक्टिविटी सीरीज, फिर मेटल नॉन मेटल से पढ़ेंगे और इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, ये हुआ। उसके बाद बोला जा रहा है कि इट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन मतलब पानी में। क्यों? बिकॉज फिर एसिड का डेफिनेशन क्या था कि जो भी चीज पानी में H+ देगी उसको हम लोग एसिड बोलेंगे। आयनिक चीज रिलीज हो रहा है, H+ क्या है, आयन है, कैटायन एनायन जो पढ़े थे क्लास 9 में याद कीजिए, उसके ऊपर चार्ज है, उसी चार्ज से ना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है। चार्ज अगर किसी चीज में तब ना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा। इसीलिए तो हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए अगर कोई चीज पे, अगर कोई ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें चार्ज नहीं आ रहा है तो वो आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। बट एसिड क्या कर रहा है कि चार्ज स्पीसीज प्रोड्यूस करवा रहा है, H+ प्रोड्यूस कर रहा है ना, प्लस एक एनायन भी प्रोड्यूस कर रहा है, तो उस वजह से ये कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, उसके बाद फिर से देखिए, जो भी एसिड है ना वो कार्बोनेट, जो कार्बोनेट क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट, कार्बोनेट एक आयन है CO3-2, और बाइकार्बोनेट जो HCO3-1, सोडियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कुछ भी कार्बोनेट ले सकते हैं। ये जितने भी मेटल के जितने भी कार्बोनेट होंगे ना वो भी आपके एसिड्स के साथ रिएक्ट करेंगे और एसिड के साथ रिएक्ट करके आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस देंगे। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको समझ में आ रहा होगा, देखिए ना यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका CO2 आ रहा है नज़र में यहाँ पे, तो यही CO2 वो निकल जाता है। होता क्या है ना, ये जो कार्बोनेट है मेटल और फिर HCl कहीं ना कहीं फिर जाके वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मेटल रिएक्टिविटी पे आ जाता है चीज़। ठीक है, विल सी दीज थिंग्स इन डिटेल व्हेन वी आर डिस्कसिंग दिस। बस याद रखिए कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, मान लीजिए यहाँ सोडियम बाइकार्बोनेट है, उस तरह का कुछ है, तो ये रिएक्ट करके एसिड के साथ ये CO2 यहीं से रिलीज हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक चीज़ और देखें कि मेटल्स जो भी चीज़ें होती है ना, मान लीजिए सोडियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम, ये सब चीज़ें जब ऑक्साइड बनाती है, वो सब ऑक्साइड जब पानी में घुलता है तब वो बेस बनाता है। ये जनरली देखा गया। मतलब एक चीज़, इससे एक थोड़ा और पीछे जाके सोचते हैं, एसिड आता है नॉन मेटल से और बेस आता है मेटल से, ये जनरली आप समझिए। तो मान लीजिए कि आपके पास कोई भी नॉन मेटल का ऑक्साइड है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड काइंड ऑफ कार्बन इज ए नॉन मेटल, है ना, बीच में है, नॉट वेरी नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, बहुत ज़्यादा नहीं है। अगेन विल कनेक्ट कि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कब ज़्यादा हो जाता है कब कम हो जाता है आपके 5th चैप्टर में जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है। ठीक है, व्हेन विल नो देयर और भी ज़्यादा इट विल मेक मोर सेंस व्हेन यू रीड दैट एंड कम बैक हियर एंड रीड दिस थिंग्स। बट फॉर नाउ लेट्स अज्यूम कि कार्बन डाइऑक्साइड है। जब ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके, वाटर में डिजॉल्व करके जो चीज़ प्रोड्यूस करता है ना, वो जनरली एसिड होता है। सो एसिड्स generally they are derived from dissolving non-metallic oxides in water। ठीक है, जैसे N2O5 आप अगर लेंगे तो N2O5 जब पानी में डिजॉल्व करेगा आपका HNO3 देता है, तो N2O5 क्या हो गया, नाइट्रोजन का ऑक्साइड ही तो है, नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड N2O5। तो ये जब पानी में डिजॉल्व किया नाइट्रिक एसिड दिया। एक और एग्जांपल देखते हैं, SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस, ये भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। ये जब पानी में डिजॉल्व करता है तो आपका H2SO4 देता है ना। तो कहीं ना कहीं नॉन मेटालिक ऑक्साइड जब पानी में डिजॉल्व करता है हमको एसिड देता है। इसी का उल्टा मेटालिक ऑक्साइड जब पानी में डिजॉल्व करते हैं तो हमको बेस देता है।
ठीक है। अब हमको तो ये भी पता है कि मेटल और नॉन मेटल कहीं ना कहीं रिएक्ट करते हैं, है ना। ये मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में भी हम लोग पढ़े कि अगर नहीं पढ़ें तो पढ़ेंगे, मेटल्स और नॉन मेटल्स आपस में रिएक्ट करेंगे, ठीक है। तो अगर नॉन मेटल्स और मेटल्स रिएक्ट कर रहा है तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड और मेटालिक ऑक्साइड भी रिएक्ट करेगा, है ना। अब नॉन मेटालिक ऑक्साइड और मेटालिक ऑक्साइड अगर रिएक्ट कर रहा है तो ये एसिड और बेस भी तो आपस में रिएक्ट करेगा, है ना। तो यहीं से आता है कि एसिड और बेस आपस में रिएक्ट कर रहा है, उसी तरह मेटालिक और नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स रिएक्ट कर रहा है, फिर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट कर रहे हैं। तो ये सारा एनालॉगस चीजें हैं। मेटल्स रिएक्ट किया नॉन मेटल्स के साथ, मेटालिक ऑक्साइड किया नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट, और बेस किया एसिड के साथ रिएक्ट। तो वही है कि इट रिएक्ट्स, एसिड रिएक्ट्स विद बेसेस एंड मेटल ऑक्साइड। तो मेटल ऑक्साइड ही तो आपका बेस बनाएगा ना, मेटल ऑक्साइड से ही तो आपका बेस बनता है। तो मेटल ऑक्साइड पानी में डिसॉल्व हो जाता है, बेस बनाएगा। इस तरह का एक आइडिया है ना। तो अगर मेटल्स नॉन मेटल्स के, अगर एसिड्स बेसिस के साथ रिएक्ट कर सकता है तो एसिड्स मेटल ऑक्साइड्स के भी साथ रिएक्ट करेगा ना। समझ में आ रहा है? सो इट इज एज सिंपल एज दैट। नाउ क्या बोले थे कि H plus plus OH minus gives H2O. This is one of the most important reactions in acid base chemistry, है ना। यही है, H plus plus OH minus gives water. तो अगर आपके पास H plus plus OH minus water है एक्सक्यूज मी, H plus मतलब क्या, एसिड, और OH माइनस मतलब क्या, बेस। तो यही दोनों रिएक्ट करके तो वाटर दे रहा है, एसिड और बेस मिलके वाटर देता है। इसी रिएक्शन को कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, कि ना वो एसिड रहा ना वो बेस रहा, दोनों आपस में रिएक्ट करके दे दिया न्यूट्रल चीज। न्यूट्रल क्या है, वाटर तो न्यूट्रल है। तो H प्लस और OH माइनस रिएक्ट करके H2O दिया, तो ये हो गया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसी तरह का रिएक्शन हम देखेंगे कि जब एसिड और बेस, मान लीजिए HCl और NaOH साथ में जब रिएक्ट करेंगे तो आपका H2O बनाता है। तो ये भी एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुआ। H2O के साथ एक और चीज बनाता है, वो हम लोग देखेंगे, लेकिन वाटर तो बनाया ना। तो ये हो गया न्यूट्रलाइजेशन। अच्छा, वो अगर न्यूट्रलाइजेशन हुआ तो एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है, न्यूट्रलाइजेशन बोल रहे हैं, तो एसिड जब मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा वो भी तो कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, राइट। सो दिस इज व्हाट इट इज। यही सब प्रॉपर्टी है एसिड की, ठीक है। तो ये बस दिमाग में रखिए कि एसिड का कोई भी जो प्रॉपर्टी है ना, वो कहां से आ रहा है, यही है जो है एसिड में, वो यही है एसिडिक H। एसिडिक H ये रहा। अब यही एसिडिक H जब OH माइनस के साथ रिएक्ट करता है वाटर, तो दो चीज दिमाग में रखिए, एसिडिक H क्या होता है, कहां से आता है, और ये वाला रिएक्शन। ये दो अगर रिएक्शन आप लोग याद करके रखते हैं इस दिमाग में, तो ये सब कुछ समझ में आएगा। और मज़ेदार बात यही है कि सब कुछ कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ से फर्स्ट चैप्टर भी कनेक्ट होगा, मेटल्स नॉन मेटल्स भी कनेक्ट होगा। इसी से एसिड बेस में आपका हम लोग देखें कि एसिटिक एसिड देखे, फॉर्मिक एसिड देखे, तो फोर्थ चैप्टर भी कनेक्ट हो गया, मेटल्स नॉन मेटल्स भी कनेक्ट हो गए। सब कुछ एक ही चीज़ है, अलग अलग वे में बता रहे हैं, ठीक है। तो आई गेस यू गाइज अंडरस्टूड द जनरल ओवरऑल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस। नाउ विल सी ये जो दो प्रॉपर्टी है ना, मेटल्स के साथ और कार्बोनेट बाइकार्बोनेट के साथ, इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं, और फिर ये भी देखते हैं ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। चलिए।